हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम आप लोगों के लिए आज से मैथ के अध्याय लेकर के आए हैं। सबसे पहला मैथ का अध्याय हम आपको बोर्ड मास से प्रारंभ करवाएंगे। और जो मैथ है वह आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आती है, जैसे कि आपकी रेलवे में और आपकी राजस्थान में होने वाले पटवारी के पेपर में, और रीट का जो पेपर हो रहा है उसके अंदर भी मैथ आती है। और आपका आरएएस का पेपर जो राजस्थान में होने वाला है, जिसके फॉर्म की कल लास्ट डेट थी, उसके अंतर्गत भी मैथ आती है। और बोर्ड मास से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे, जिनका स्तर काफ़ी बेहतरीन रहा है। तो दोस्तों, आज से ये हमारी पहली वीडियो है मैथ को लेकर के। और मैं अपने बारे में आप लोगों को पहले जानकारी दे देता हूँ। मैं राजस्थान में विभिन्न कोचिंगों में रेलवे के स्टूडेंटों को, पटवारी के, ग्राम सेवक के स्टूडेंटों को और राजस्थान पुलिस के स्टूडेंटों को मैथ पढ़ा चुका हूँ। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट विभिन्न विभागों में नौकरियाँ कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि हमारा जो चैनल है आरएएस एकेडमी, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को जोड़िए, जिससे सबका भला हो सके। और हम कभी भी अपना कोई ऐप नहीं लाने वाले हैं। जितने भी कोर्सेज होंगे हम डायरेक्ट यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ाएंगे। ओके दोस्तों, तो चालू करते हैं अपनी आज की वीडियो। देखिए, पहले तो आप लोगों को यही बता देते हैं कि ये बोर्ड मास है क्या। बोर्ड मास मतलब काम कैसे करता है और क्या तात्पर्य है इसका, बोर्ड मास का क्या तात्पर्य है और किस तरीके से ये कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बी बी से पहले हम इसमें एक चीज और लगा देते हैं जो कहलाता है वी, यानी कि वैन वाला। वी, बी, ओ, डी, एम, ए, एस। तो देखिए, इस बी का क्या मतलब होता है, बार। जब भी बोर्ड मास का प्रश्न आएगा तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। बार जैसे कि आ गया 2 - 3, इसके ऊपर बार लगा हुआ आ गया। जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ आ जाता है उस बार को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज दोस्तों, दूसरे नंबर पर क्या आता है, ब्रैकेट। BRACKET, ब्रैकेट, जिसे हिंदी में कोष्टक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कोष्टक। कोष्टक क्या होता है दोस्तों, कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ये वाला होता है, ये बोला जाता है छोटा कोष्टक, ये छोटा ब्रैकेट। एक ये वाला होता है चौकोर वाला, इसे बड़ा ब्रैकेट बोला जाता है, बड़ा कोष्टक। और एक ये होता है, इसे मध्य में करली ब्रैकेट के नाम से जाना जाता है। मध्यम कोष्टक या करली ब्रैकेट के नाम से जाना जाता है। छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और करली ब्रैकेट, यानी कि मध्यम ब्रैकेट, यानी कोष्टक। ठीक है। ऑफ का मतलब है का। डी का क्या मतलब है, इंग्लिश में जैसे डिवाइड कहते हैं, हिंदी में जैसे कि कहते हैं भाग। चौथा, फिर क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई, MULTI, मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। फिर क्या होता है, सबसे पहले ऐड, यानी कि प्लस करते हैं हम। और फिर क्या होता है, सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस करते हैं। और ये माइनस क्या होता है, ये नुकसान करता है, यानी कि इसका सबसे लास्ट में करना होता है माइनस। माइनस का मतलब ही लॉस होता है, तो इसे सबसे लास्ट में करना होता है। अगर बोर्ड मास का कोई भी प्रश्न आता है तो बोर्ड मास के प्रश्न में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते, पहले बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, और सबसे लास्ट में आपका क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट, यानी कि माइनस। ओके दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, आप देखिएगा। ये देखिए,
80 माइनस, हमने बड़ा ब्रैकेट चालू करा, 60 प्लस मध्यम वाला ब्रैकेट हमने लगाया, ये देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने हमने एक प्रश्न रख दिया और इस प्रश्न में बार लगा दिया इस पर। तो देखिए कैसे करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को। हमने जैसे कि आपको बताया बार पहले करेंगे, तो क्या करा हमने 80 माइनस 60 प्लस बार सबसे पहले करा, तो 30 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या बचे 10। ठीक है दोस्तों, फिर अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे? छोटा ब्रैकेट तो यहाँ पर हम सॉल्व कर ही चुके ब्रैकेट के साथ, इसके कर बार के साथ ही। अब क्या हुआ, मध्यम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 40 माइनस 10 यानी कि 30, और ये बड़ा ब्रैकेट 40 माइनस 10 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 30, यानी कि बड़ा ब्रैकेट में कन्वर्ट हो गया। 10 यहाँ पर आया, 40 माइनस 20, 30 माइनस, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 80 माइनस कितना है, ये प्लस करेंगे पहले और ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो जाएगा आपका 90। तो दोस्तों इस तरीके से हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या आंसर आ गया? 10 आंसर। ऐसे हम बोर्ड मास के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए भी हम आप लोगों को समझाना चाहेंगे। देखिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। इसमें क्या रहा, ब्रैकेट स्टार्ट 30 प्लस बी डिवाइडेड बाई 4 इंटू 6 प्लस 30 माइनस 20, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर क्या करा, ब्रैकेट को यहाँ प्लस है, प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5 बराबर। अब बताइए कि कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए, हमने सबसे पहले आप लोगों को बताया था बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग, सबसे पहले बार फिर ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट तो है ही आपका सबसे पहले। अब देखिए सबसे पहले इसमें डिवाइड आ रहा है, कौन कौन से डिवाइड है यहाँ पर? एक ये डिवाइड है और एक ये डिवाइड है, नहीं भाग। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 30 प्लस ये 4 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार आएगा? 5 बार। तो 6 प्लस 30 माइनस 20 प्लस 2 बढ़ जाएगा तो 6। अब देखिए भाग देख चुके, अब गुणा करेंगे। गुणा के कितने? ये देखिए 30 प्लस 30 माइनस 20 प्लस 12। ठीक है, हमने क्या कहा आपसे कि जो माइनस होता है वो नुकसान करता है, नुकसान करता है तो इसे सबसे ज़्यादा लास्ट में लेंगे। क्या लेंगे? लास्ट में लेंगे। तो देखिए ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का और ये प्लस का, सबको जोड़ लेंगे। 6 7 8 9 और 8। देखिए क्योंकि 102 माइनस का क्या बचा? माइनस 20। क्या बचा माइनस का? लास्ट में आपका माइनस का 20 बचा। तो जब 102 माइनस 20 करेंगे तो आपका आंसर 82 आ जाएगा। इस तरीके से बोर्ड मास के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आप देखिए और अच्छे स्तर के प्रश्न हम आप लोगों के सामने रखते हैं। यहाँ देखिए 9.5 माइनस 9
9.5 माइनस 7.5 यहाँ देखिए एक अच्छे स्तर का प्रश्न हमने आप लोगों के सामने रखा है। तो दोस्तों इसे देखेंगे, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया, अगर बार आया तो सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। 7.5 माइनस बार आया है, तो देखिए माइनस करना तो सभी लोग जानते होंगे, कितना हुआ 1.0, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब बार के बाद सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, खास तौर से देख लीजिए दोस्तों। 7.5 माइनस 68, छोटा ब्रैकेट आपका ये रहा, यानी 5 3, यहाँ पर 3.5 आ गया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करा, ये इस तरीके से करा। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को देखते रहिए, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बताते चले, हम उसका समाधान आपको बताते चलेंगे। अब देखिए, अब मध्यम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। छोटा ब्रैकेट हम सॉल्व कर ही चुके हैं यहाँ तक। मध्यम ब्रैकेट क्या कहता है आपका, 68 माइनस 3.5, 68 नहीं है यहाँ पर, 6.8 है यहाँ पर, 6.8 और यहाँ पर भी 6.8 है। तो देखिए फिर दोबारा 6.8 माइनस 3.5 करेंगे तो आप लोग जानते ही हैं, यहाँ तो बचा 3 और यहाँ भी 3 बचा, यानी कि 3.3 आपका यहाँ पर 3.3, 6.8, 4.5, 4.5 में से 4.0, 3.5। यहाँ देखिए एक मिनट, यहाँ पर क्या है, ये प्लस है तो हम यहाँ पर माइनस कर दिया था, यहाँ पर प्लस आ गया। यहाँ आपका 4.0, ठीक है दोस्तों। अब कैलकुलेशन बिल्कुल सही बैठेगी, माइनस करेंगे तो 0.5 आपका यहाँ पर आएगा। और अब देखिए, अब आपकी कैलकुलेशन 6.8 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आपके 6.3 आएंगे। कितने आएंगे, 6.3। तो आपका इस तरीके से वाला ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। आगे देखिए 9.5, अब ये बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है। 7.5 माइनस 6.3 करेंगे तो 2 और 1.2 आएगा, यानी कि 1.2। अब क्या बचा आपका, कुछ भी नहीं बचा। आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। 8.3 आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर क्या था, 2.5 प्लस 1.5 बाहर सॉल्व करना था, यानी कि हमने इसको प्लस करा। 4.5 बाहर था, ये माइनस का निशान था, ये आ गया, यहाँ से प्लस करा तो 4.0 आ गया, ठीक है। फिर हमने छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, यानी कि माइनस कर लिया तो 0.5 आ गया। फिर मझला ब्रैकेट सॉल्व करा तो 6.3 आ गया। फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करा तो 1.2 आ गया। 9.5 में से 1.2 सॉल्व करेंगे तो 8.3 आपका आंसर आ जाएगा। एक अच्छे दर्जे का प्रश्न है ये। उसके बाद आपके सामने एक प्रश्न और लेकर के आते हैं, वो भी काफी अच्छे दर्जे का प्रश्न है। बोर्ड मास में ओनली यूट्यूब पर छोटे छोटे प्रश्न कराए गए हैं। अच्छे प्रश्नों का काफी अभाव है, इसलिए हम आप लोगों के लिए काफी अच्छे प्रश्न लेकर के आए हैं, जिससे अच्छे प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अच्छे प्रश्न ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, छोटे मोटे प्रश्न नहीं आते हैं। तैयारी उसकी करो, पढ़ो वो जो एग्जाम में आ सके। ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए जो एग्जाम में ना आता हो। ये देखिए, कभी कभी सवाल आपके बोर्ड मार्क्स के इस तरीके से भी आ जाते हैं, तो इसमें स्टूडेंट जो होते हैं काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और सवालों को गलत करने लग जाते हैं। अब देखिए करना क्या होता है, पहले आप लोग राउंड ऑफ करना सीख लीजिए। राउंड ऑफ किसे कहते हैं, अगर कोई भी संख्या ऐसे आ जाती है 1 सही 3/4 या 2 सही 3/4, तो कैसे करते हैं। देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, 4 का यानी गुणा इससे करेंगे तो 4 एकम 4 और इससे प्लस कर देते हैं। 4 एकम 4 और 3
जो कि 7/4 ऐसे ही 4 दूनी 8 और 3 11/4 ऐसे ही देखिए 4 एकम 4 और 2 6/4 ये कहलाता है आपका राउंड ऑफ करना। ठीक है, राउंड ऑफ करने की भी एक महत्वपूर्ण कला होती है जो हमने आप लोगों को यहाँ पर सिखा दी है। तो देखिए हमने राउंड ऑफ करा पहले वाले को, तो ये आपका आ गया 7/4 प्लस फिर से करा 1 से 5/8 को, तो 8 का तो एक बार आ ही गया और फिर 8 एकम 8 13 13/8, तो देखिए ये 13/8 हो गया का 2/9। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जहां पर भी का लग जाएगा ना, का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे। पहले हमने इसका एलसीएम लेना चाहा 4 और 8 का, तो 4 और 8 का एलसीएम हम जो बड़ी संख्या वही ले लेते हैं 8। फिर क्या होता है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 से 14 प्लस 8 एकम 8 और 13, तो आपका क्या हुआ ये इंटू 2/9। का हटा दिया हमने, तो 4 5 4 7 और 2 इंटू 2/9 ये आपका हो गया। अब देखिए इस कैलकुलेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए उड़ जाए ये 3 9 27 और 3 3 9, तो आपका हो गया ये, फिर कट जाएगा ये 3 3 9 3, तो आपका आ जाएगा 3/4। ओके दोस्तों, ये आपका 3/4 आ गया आंसर। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत से स्टूडेंट एलसीएम लेना नहीं जानते होंगे, तो एक बार एलसीएम लेना आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से सिखा देते हैं जिससे आप लोग प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि संख्या ये थी 7/4 प्लस 13/8, तो देखिए हमेशा बड़ी संख्या ली जाती है, तो 4 ऐसी संख्या ली जाती है जिससे दोनों को भाग चला जाए, तो 8 एक ऐसी संख्या जिससे दोनों को भाग जा सकता है। 4 का पार्ट पढ़ेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2 बार जा रहा है। अगर हम इसको एलसीएम करेंगे 8 का, तो 2 बार ही तो जा रहा है, 4 दूनी 8, ठीक है, तो 2 बार जा रहा है, तो 2 से हमने 7 का मल्टीप्लाई करा तो 14 हो गया। 8 का मल्टीप्लाई 8 का भाग एक बार जा रहा है, 8 एकम 8, 1 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 13 आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 13 लिख दिया। इसको जोड़ेंगे तो आपको 27/8 हो जाएगा। यही हमने यहाँ पर करा 27/8। किस तरीके से करा है वो हमने आप लोगों को यहाँ समझा दिया। ये एलसीएम लेना कहलाता है, और जब एलसीएम और एचडीएफ पढ़ाएंगे आपको तो अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को और समझा देंगे। आगे देखिए एक प्रश्न और बताते हैं आप लोगों के लिए। 21/5 इंटू 12/5 डिवाइडेड बाई 42/5 बराबर 2। ये क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। कितने ब्रैकेट हैं 1 2 3, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 12 का भाग देंगे, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 21/5 इंटू 12/5 डिवाइडेड बाई 42/5। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो डिवाइड वाली संख्या है पहले हम लोग इसका डिवाइड करेंगे। ये भी एक ब्रैकेट में है, ये भी एक ब्रैकेट में है, और आपका ये भी एक ब्रैकेट में है। तो सबसे पहले जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमें डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने के लिए ये संख्याएं आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चेंजेस हो जाती हैं। तो दोस्तों
जब भी हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं और जो निशान आपका ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, जैसे कि आपकी संख्या थी 12/5, अब इसे डिवाइड भाग करना है तो इस पे जो दूसरी संख्या 5/42 हो जाएगी और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है। वही हमने यहाँ पर करा है, तो 5 से 5 चला जाएगा और आपका 12 से आप भाग दे सकते हैं। तो 12 चौक 48, 12 से डायरेक्ट नहीं कटेगा आपका, तो दोबारा देखते हैं, एक मिनट, छोटी संख्या से काट लेते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं कटता तो 5/42, देखिए 2 6 या 12, 2 2 या 4, जो है 3 से 3 2 या 6, 3 7 या 21, तो देखिए आपका आ गया 21/5 इंटू 2/7। अब ये फिर से कट जाएगा, 7 3 21, तो 3 2 या 6/5, ये आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर सरल सरल प्रश्न लिए हैं, एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सॉल्व करना अच्छे की बस की बात नहीं होती है, और आपके कॉम्पिटिटिव पेपर में अच्छे प्रश्न नहीं आते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं दोस्तों, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए एक प्रश्न है जो आपकी रीट के पेपर में आया था, उस प्रश्न को हम यहाँ आप लोगों को बताना चाहेंगे कि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न आते हैं। एक चीज़ देखिए, रीट के एग्जाम में एक प्रश्न आया था, वो हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। 2 - 9 का बार लगा हुआ है, 1 + 3 बराबर है। तो ये प्रश्न आपका बता देते हैं कब आया था। रीट 7 फरवरी 2016 के एग्जाम में आया था। अब देखिए दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जिस भी संख्या पे अगर बार लग गया, यानी कि ये लग गया 0 लग गया, तो उसकी वैल्यू हमेशा एक ही होती है। क्या होती है दोस्तों? एक होती है। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी जो वैल्यू हमेशा एक ही रखी जाती है। यहाँ देखिए, तो दोस्तों ये जो होती है, जिस भी संख्या के ऊपर अगर आपकी घात आ जाती है तो वो आपका हमेशा एक माना जाता है, फिर चाहे वो संख्या कोई सी भी क्यों नहीं हो। 100 के ऊपर अगर आपकी घात आ गई तो उसका मान एक माना जाएगा, अगर 2000 के ऊपर भी अगर आपकी घात आ गई तो उसका मान भी एक ही माना जाएगा। हमेशा ध्यान रखना चीज़ों को। तो देखिए घात लगी हुई है तो एक हो गया, फिर 3 का स्क्वायर कर रहा है, 3 2 जा क्या होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 × 3, 3 का स्क्वायर क्या करेंगे, 3 × 3, तो क्या हुआ 9 हो गया, डिवाइडेड बाई 1 + 3। अब देखिए सॉल्व करिए। सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व किया जाता है, तो डिवाइड यहाँ पर ये दे रखा। अब देखिए जब डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9 ही आएगा प्लस 3। उसके बाद हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि सबसे पहले आप प्लस प्लस की संख्याओं को ऐड कर लीजिए। तो प्लस का 3 है, प्लस का 9 है और प्लस का 1 है, कितने हुए 9 10 11 12 12 तो ये हो गए, और ये माइनस का है 12 हो गए, तो 12 यहाँ हो गए आपके। ठीक, 12 के बाद आपका 4 में से 1 गया तो क्या बचा 3, क्या बचा आपका 4 में से 1 गया तो 3, तो आपका क्या आंसर आ गया 15 आंसर। तो दोस्तों बोर्ड मार्क्स से आपके इस तरीके के प्रश्न आते हैं। ये हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जो हमने आज अपलोड कर दिया है। कल इसी क्रम में एक दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल RS एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।